कौन से मंथ में यूके में आपको घर बाय करना चाहिए? वैसे तो सारा साल आप जब मर्ज़ी बाइंग करो, लेकिन भाई कुछ मंथ्स ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास बेटर अपॉर्चुनिटी होती है। कुछ मंथ्स हैं जहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई हैं, कुछ मंथ्स के अंदर प्राइसेस जो हैं वहाँ पे लो तो है लेकिन प्रॉपर्टीज़ इनफ अवेलेबल नहीं है, और कुछ होता है पीरियड, एक गोल्डन गेटवे आपको मिलता है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप वहाँ पे घर बाय कर सको। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ब्रेक डाउन करूँगा पूरे ईयर का, जो हम रिव्यू करेंगे कि यार कौन से मंथ्स हैं जहाँ पे किस किस्म की एक्टिविटी चल रही होती है, और वीडियो के एंड पे मैं आपको बताऊँगा कौन सा बेस्ट मंथ है जिसमें आपको घर बाय करना चाहिए। वो जो गोल्डन गेटवे होता है, जो अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ फर्स्ट टाइम बायर, जहाँ पे आपको गुड प्राइसेस भी मिल जाएं और प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन भी अवेलेबल हों, तो आप वहाँ पे उस टाइम बाइंग कर सकें। तो स्टिक अराउंड, वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो के एंड पे मैं आपके साथ वो गोल्डन मंथ भी शेयर करूंगा। ऐसा करते हैं, 12 मंथ्स को ना सीजन में डिवाइड कर लेते हैं। जिस तरह से पहला सीजन हम ले लेते हैं स्प्रिंग, जो है मार्च, अप्रैल एंड मई। भाई ये जो 3 महीने होते हैं ना यूके में, इसमें प्रॉपर्टीज़ की भरमार होती है। नई लिस्टिंग, नए जो है घर बिकने के लिए धड़ाधड़ अवेलेबल हो रहे होते हैं। अब ये वो टाइम है कि आपके पास इसमें ऑप्शन ये है कि अगर आप कोई डील ढूंढ रहे हैं कि यार आप एज अ फर्स्ट टाइम बायर है कि आपको घर भी अच्छा मिल जाए लेकिन मुनासिब प्राइस में मिल जाए, तो इस पीरियड के अंदर मुनासिब प्राइस वाला सिस्टम नहीं होता। यहाँ पे प्राइसेस बहुत हाई होती हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी मार्केट में अवेलेबल होती हैं, बायर्स एक्टिव होते हैं, हाई बिडिंग चल रही होती है, क्योंकि आपको पता है ऑफर चल रही होती हैं। सम टाइम एक जो प्राइस लगी होती है ना, फॉर एग्जाम्पल 250,000 पाउंड, और आप जब आप जाते हो एजेंट के पास, उससे कहते हो कि यार मुझे ये प्रॉपर्टी बाय करनी है, तो वो कहता है कि भाई 250 तक की तो ऑफर हमारे पास ऑलरेडी, आप इसे ऊपर ऑफर दें। वो 280, 300 तक भी समटाइम ऑफर्स ऊपर चली जाती हैं। तो ये वो सीज़न है जहाँ पे प्रॉपर्टी की वैरायटी भी बहुत होती है और प्राइसेस भी बहुत हाई होती है। तो अगर आप एज अ फर्स्ट टाइम बायर कोई डील ढूंढ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा मंथ वो है जो थोड़ा हाई एंड के ऊपर है, जहाँ पे प्राइसेस हाई रहेंगी। तो स्प्रिंग सीजन जो है, प्रॉपर्टीज तो बहुत अवेलेबल है लेकिन प्राइसेस भी बहुत हाई हैं। जी, नेक्स्ट सीजन है समर, जून, जुलाई एंड अगस्त के मंथ्स। अब ये जो मंथ्स होते हैं ना, इसमें जो बाइंग और सेलिंग है ना, क्वाइट स्लो होती है। उसके पीछे एक तो रीज़न ये है कि जो स्प्रिंग था, जो इससे पिछले आपके मार्च, अप्रैल और मई के मंथ्स थे, उसमें मैंने जिस तरह आपको पहले बताया कि बहुत सारी जो है ना प्रॉप मार्केट तेज़ होती है, प्रॉपर्टीज़ धड़ाधड़ आ रही होती हैं, सेल भी हो रही होती हैं, बाय भी हो रही होती हैं। और उस वक्त जो लोग घर बाय कर रहे होते हैं ना, वो अब इस सीज़न के अंदर मूव होने के प्लान कर रहे होते हैं। बहुत जो है ना इसमें लिस्टिंग्स जो है प्रॉपर्टी जो लाइव जा रही होती हैं सेल होने के लिए, वो कम हो जाती हैं। दूसरा इसके अंदर ये होता है कि ये समर टाइम जो है ना, जुलाई अगस्त के अंदर यूके में स्कूल हॉलीडे का सीज़न स्टार्ट हो जाता है। नॉट ओनली स्कूल जो पेरेंट्स हैं वो हॉलीडे प्लान कर रहे होते हैं, बल्कि जो स्टेट एजेंट्स हैं, सोलिसिटर हैं, सब अपने ना इस सीज़न के अंदर ज़्यादातर उनके ट्रैवल प्लान होते हैं। तो मार्केट थोड़ी स्लो एंड पे रहती है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो निकल के आती है ना, जो जिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी की होते हैं, फ्लैट्स या अपार्टमेंट्स, जो बिग बिल्डिंग्स के अंदर आपको, आप कह लें कि वहाँ पे आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। यहाँ पे जो हाउसेज होते हैं वो मार्केट थोड़ी स्लो रहती है। तो जो फर्स्ट टाइम बायर हैं, जो सिंगल लोग हैं, वो अपने लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या वो अपार्टमेंट और फ्लैट के अंदर हैप्पी रहते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे गुड डील मिल सकती है कि वो जो स्मॉलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वन बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट, इस टाइप प्रॉपर्टीज़ को समर टाइम पे वो बाय कर सकते हैं। इस सीज़न में उन्हें गुड डील मिल सकती है। लेकिन हाउसेज़ के मामले में स्टिल प्रॉपर्टीज़ तो जो है वो सेल होने के लिए आती हैं, लेकिन उतनी ज़्यादा जो है वो वैरायटी अवेलेबल नहीं होती। ऑटम जी, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 3 मंथ्स हैं, और ये एक फ्रेश स्टार्ट होता है आफ्टर समर का जो स्लो पीरियड होता है। उसके बाद इस सीज़न के अंदर आपको बहुत सारी फ्रेश न्यू लिस्टिंग्स मिलेंगी, प्रॉपर्टी सेल के लिए अवेलेबल होंगी, और ये टाइम भी होता है गुड, जो आप यहाँ पे निगोशिएट भी कर सकते हो। क्योंकि एक हैवी टाइम जो है ना प्रॉपर्टी बाइंग का, वो पहले स्प्रिंग के अंदर गुजर चुका हुआ है, समर स्लो था। अब ऑटम के अंदर जो नई फ्रेश लिस्टिंग्स आ रही है, यहाँ पे वो लोग हैं जो चाह रहे हैं कि हम इस सीज़न के अंदर घर बाय करें, और क्रिसमस से पहले, जो आपका विंटर हॉलीडेज जब स्टार्ट हो रही है उससे पहले हम मूव इन हो जाएं। तो इस सीज़न के अंदर गुड अपॉर्चुनिटी है, वैरायटी ऑफ हाउसेज भी मिलते हैं, और यहाँ पे आपके पास प्राइस निगोशिएशन की भी अपॉर्चुनिटी बहुत रहती है। विंटर जिस तरह क्लोज आता रहता है, उसका सीज़न थोड़ा सा ना वो डेड होने वाला, शुरू होने वाला होता है। तो ज़्यादातर लोग, इंक्लूडिंग जो स्टेट एजेंट्स होते हैं, जो सेलर्स होते हैं, जो घर सेल करना चाह रहे हैं, वो भी चाह रहे होते हैं कि यार ये क्रिसमस से पहले पहले जो है ना हम अपने घर को बेचें, और जो उनके प्लान होते हैं वो उनको फर्दर उसकी तरफ वो मूव करें। तो ये गुड टाइम है जहाँ पे प्रॉपर्टीज़ फ्रेश लिस्टिंग्स भी अवेलेबल हैं, प्लस प्राइस नेगोशिएशन के हिसाब से भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो ऑटम जो है ये ऑलवेज आफ्टर स्प्रिंग जो है आपके पास सेकंड अपॉर्चुनिटी आती है, जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं कि वो यहाँ पे कोई डील ब्रेक कर सकते हैं। तो ऑलवेज कीप एन आई जो आपने ऑटम सीजन के अंदर, जो आपका सितंबर, अक्टूबर और नवंबर है। फोर्थ सीजन विंटर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, ये क्वाइटेस्ट टाइम होता है रियल स्टेट मार्केट के अंदर। बहुत कम लिस्टिंग्स होती हैं, जो
सेल्स के लिए वो अवेलेबल होती हैं, उतनी वैरायटी नहीं मिल रही होती है। आप इस सीज़न में जब भी आप ब्राउज़ करेंगे, आप देखेंगे रिपिटिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं, बार-बार वही आ रही होती हैं। यहाँ पे जो है प्राइसेज़ भी जो हैं वो एक स्टैटिक मोड के अंदर होती हैं, कोई नेगोशिएशंस नहीं चल रही होती। एस्टेट एजेंट्स भी जो होते हैं वो वे देख रहे होते हैं कि यार आगे जो है स्प्रिंग का जब सीज़न आएगा तो उस टाइम हम अपॉर्चुनिटी है कि हम तब तक वेट करें, थोड़ा-सा इसको लटका लें, प्राइसेज़ ऊपर जाएँ, मार्केट तेज़ हो तो तब सेल करें। और यहाँ पे ज़्यादातर जो जिस तरह से आपको जो प्रॉपर्टी डेवलपर्स हैं, जो रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटी निकलती है कि इस डेड सीज़न के अंदर वो कोई बार्गेन डील ढूँढ रहे हैं। लाइक कोई जो है अपना घर कोई सेल करना चाह रहा है और वो चाहता है कि मैं फटाफट इसे सेल करूँ, पैसे लूँ, वो वेट नहीं कर सकता जो है ना एक कि स्प्रिंग सीज़न के स्टार्ट होने का कि हाई पीरियड में जाके वो सेल कर सके। तो ये बेस्ट टाइम होता है कि अगर एज़ अ फर्स्ट टाइम बायर आपको भी कोई बार्गेन डील मिलती है, कोई क्विक सेल करना चाह रहा है अपने घर को और क्योंकि मार्केट में उससे कोई गुड प्राइस उस तरह से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो आप उस डील को ग्रैब कर सकते हैं। ज़्यादातर ये इन्वेस्टर्स टाइम ही होता है, लेकिन एज़ अ फर्स्ट टाइम बायर भी आपको डील मिले तो नॉट बैड कि आप उसको इस सीज़न के अंदर ले लें। लेकिन यहाँ पे अगेन कि उतनी जो है ना वैरायटी अवेलेबल नहीं होती आपके पास जो है, जो बाकी सीजन्स के अंदर आपको जिस तरह स्प्रिंग के अंदर मैंने बताया आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सो व्हेन इज़ द बेस्ट टाइम टू बाय? जी, ये की क्वेश्चन है कि मैंने आपके सामने 4 सीजन्स आपको एक्सप्लेन कर दिए कि आपके पास स्प्रिंग है, समर है, आपके पास ऑटम है, फिर आपके पास विंटर है और इन मंथ्स के अंदर जो डिफरेंट डायनामिक्स होते हैं मैंने आपको शॉर्ट करके ज़रा क्विक बता दिया है। ऑन द बेसिस ऑफ ये प्योर डाटा जो है, जो रियल स्टेट मार्केट से मिला है, ये उस बेस के ऊपर मैंने आपको ये सारा बताया ही है। ये प्योर रिसर्च वर्क है और इसके बेस के ऊपर अगर मैं आपको कहूँ कि कौन सा बेस्ट टाइम है बाय करने का, तो भाई जो एज अ फर्स्ट टाइम बायर वो है ऑटम। जी, ऑटम का जो है आपका कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये जो 3 मंथ्स हैं ये आपके लिए वेरी गुड टाइम है बाय करने के लिए। इसमें वैरायटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी अवेलेबल होती हैं। रियल स्टेट एजेंट्स और जो प्रॉपर्टी लैंड ओनर्स हैं वो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, वो डील ब्रेकिंग आप नेगोशिएट कर सकते हैं, उनको ऑफर्स दे सकते हैं, आपकी ऑफर्स एक्सेप्ट भी होती हैं और आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप जो है ना अपना जो है फर्स्ट घर बाय कर सकें। इसके अलावा स्प्रिंग जो है सेकंड आप कह लो अपॉर्चुनिटी है, लेकिन वो एक हाई एंड वहाँ पे क्योंकि बहुत सारी फ्रेश लिस्टिंग्स होती हैं और प्राइस वॉर चल रही होती है। आप ऑफर्स देते हो, आपको काउंटर ऑफर आती है, उसके ऊपर कोई और आके जो है ना बायर और ऑफर दे देता है, तो प्राइसेस काफ़ी हाई चली जाती हैं। लेकिन एज अ फर्स्ट टाइम बायर अगर मुझे टारगेट करना है तो मैं ऑलवेज गो विद द ऑटम सीजन कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 मंथ्स हैं जहाँ पे एज अ फर्स्ट टाइम बायर आपने घर को ढूंढना है, आपको गुड अपॉर्चुनिटी मिल सकती है और आप बेस्ट डील जो है ना वो क्रैक कर सकते हैं। आप लोग माने ना माने, लेकिन ये वीडियो डेफिनेटली हेल्पफुल है। जो एज अ फर्स्ट टाइम बायर हैं और वो प्रॉपर्टी हंट कर रहे हैं, उनको तो ये डेफिनेटली हेल्प करेगी कि भाई आपने प्रॉपर्टी किस टाइम के ऊपर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है जब आप बाय कर सकते हैं। अगर इस वीडियो से आपको कोई हेल्प मिलती है और आपको लगता है कि ये वैल्यूएबल कंटेंट था, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ जो लोग घर बाय करना चाहते हैं, तो चलो उनकी भी हेल्प हो जाए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं यहाँ पे आपके साथ वो वाला कंटेंट लेके आऊँगा जहाँ से आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट हो, आप अपने लाइफ के अंदर फील करते हो कि यार मुझे यहाँ से हेल्प मिल रही है इस कंटेंट से। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।